हेलो दोस्तों, शादियों का सीज़न चल रहा है ना। वेडिंग सीज़न चल रहा है और बहुत ही अच्छा सीज़न होता है ये। ऊपर वाले की बनाई हुई जोड़ियाँ नीचे एक होती हैं और सारे परिवार आनंद करते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा मिठाई का आनंद ले रहा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ये सीज़न अच्छा जा रहा होगा। सर्दियाँ अपने करीबन करीबन मिड में पहुँच चुकी हैं, मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से नहीं। और अभी इतनी ज़ोरदार नहीं पड़ी, लेकिन आगे पड़ जाएंगी। तो आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। तो दोस्तों, एक बात कल मैं सोच रहा था रात को, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। और ये बात जो थी वो ये थी कि कल कुछ बातें इस बीते दिनों में मैं ऐसे देख रहा था, कुछ दोस्तों से मेरी बातें हुई। उन दोस्तों से जो ईश्वर पे बहुत विश्वास रखते हैं और जो हमेशा सही करने की कोशिश करते हैं। और उन लोगों से बात करना, उन लोगों के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी भी कोशिश रहती है कि भरोसा हमेशा ईश्वर पे रहे और वही ठीक करें जो उसकी नज़र में ठीक हो। क्योंकि देखिए, इंसान अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग डिमांडें हैं। जो आपकी नज़र में सही हो सकता है उनकी नज़र में सही ना हो, और जो उनकी नज़र में सही हो सकता है आपकी नज़र में सही ना हो। लेकिन ईश्वर की नज़र में जो सही है वो सबके लिए सही होता है। मैं यकीन करता हूँ कि आप इस बात से बिल्कुल एग्री करते होंगे, क्योंकि सभी एग्री करेंगे इस बात से, क्योंकि जिसने हमें बनाया वो हमेशा हमारा अच्छा सोचता है। तो पवित्र शास्त्र में एक बात लिखी हुई है, और वो बात इस तरह से है कि लोगों को तो अपनी सेनाओं का, अपने रथों का, अपने घोड़ों का भरोसा होगा, लेकिन मुझे तो अपने प्रभु का ही भरोसा है। मेरे दोस्तों, आज एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ये कहानी शायद आपने पहले ना सुनी हो, क्योंकि ये कहानी पवित्र शास्त्र में से ही है। तो ये कहानी एक ऐसे भविष्य वक्ता की है, दक्ता की है, जो एक देश में रहता था। और ऐसा हुआ कि पड़ोसी देश ने उस देश पे जो है आक्रमण कर दिया। और क्योंकि भविष्यद्वक्ता जो था वो बहुत फेमस था, तो वो सबसे पहले उसी को कब्जे में लेना चाहते थे। उसी को पास वो सबसे पहले गए, उसकी कुटिया के बाहर, और वो अपने सेवक के साथ वहां रहता था। और वो बहुत सारे रथों, बहुत सारे घोड़ों, क्योंकि ये कई हजार साल पुरानी बात है, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, करीबन करीबन 2200-2300 साल पुरानी बात। तो उस समय टैंक नहीं होते थे, बंदूकें नहीं होती थी, है ना, फाइटर जेट नहीं होते थे। उस समय जो ताकत अगर जो आकी जाती थी किसी राज्य की, वो आकी जाती थी सैनिकों की संख्या पर और रथ और घोड़ों की संख्या पर। तो कई हजार रथ और घोड़े, सुसज्जित योद्धा, ऐसे योद्धा जो एक एक योद्धा 20-20 पे भारी पड़ता था, उन लोगों ने जाके उसकी कुटिया को, उसकी झोपड़ी को, उसके घर को घेर लिया। और उसका सेवक जो था वो बाहर जैसे निकला, उसे कोई अंदाजा नहीं था, तो उसने देखा कि आसपास दुश्मन देश के हजारों की संख्या में लोग हैं, तो वो बहुत घबरा गया और वो भागता हुआ अंदर गया। और जब वो अंदर गया तो उसने उस भविष्यवक्ता से बोला कि भाई, कि देख, गुरु की भार तो इतना, मतलब आक्रमण कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मरना निश्चित है। तो उसने बोला कि नहीं, जितने ये हैं इससे कहीं ज्यादा हमारी तरफ है, इससे कहीं ताकतवर हमारी तरफ है, और वो है ईश्वर। तो उसने ईश्वर से प्रार्थना करी कि इस सेवक की आंखें खोल दे और ये देख सके तेरे चमत्कार को। और तब ईश्वर ने जब उसकी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो जो सेना थी दुश्मन देश की, उसके चारों तरफ बहुत सारे जो है ज्वालामय रथ और एंजल्स हजारों की तादाद में खड़े हुए थे उनको घेर कर। यानी कि ईश्वर की जो सेना थी वो उस भविष्यवक्ता को बचाने के लिए वहां मौजूद थी, जो उस भविष्यवक्ता को दिखाई दे रही थी, और अब उसके सेवक को, और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। परंतु उसने ईश्वर से प्रार्थना करी कि ईश्वर, इनका नाश मत कर, क्योंकि नाश करना ठीक नहीं है। अगर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं हमेशा अपनी कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि बुरे के साथ बुरा करना आपको भी बुरा बना देगा। अगर कोई व्यक्ति आप मानते हो गलत कर रहा है, उसको सबक सिखाने के लिए आप उसके साथ वही करते हो, तो उसमें और आप में कोई फर्क रह नहीं जाता। तो जैसा मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया है कि एक फलवंत वृक्ष पे कोई पत्थर मारे, वो बदले में पत्थर नहीं मारता, फल देता है, ठीक है ना। नदी में अगर आप मटका डालोगे तो पानी ही आएगा, वो कंकर भर के नहीं निकलती बाहर। तो वो उसने ये प्रे करी, वहां पे प्रार्थना करी कि ईश्वर, इन लोगों को ना थोड़ी देर के लिए अंधा कर दे। तो वो वहां, वो सब जितने भी नेता, मतलब उनके मंत्री थे, उनके सेनापति थे, राजा थे, सिपाही थे, वो सब अंधे हो गए। और जब अंधे हो गए तो वो उन्हें सीधा वहां से अपने राजा के पास ले गया।
और उसके राजा ने बोला उस भविष्यवक्ता से कि मुझे आज्ञा दे कि मैं इन सबको मार दूं। तो उसने बोला नहीं, इन्होंने गलती करी तो गलती के बदले गलती तू करेगा। ये जो है यहाँ पे रक्तपात करने के लिए आए, बदले में तू भी अगर इनको मारेगा, खून बहाएगा, तो फिर क्या फर्क है तेरे में और इसमें। एक काम कर, इनके लिए खाना बनवा, इन्हें खाना खिला और इन्हें जाने दे। और तब ऐसा हुआ कि उनकी आंखें खुल गई, जो अंधे हो गए थे। उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ दुश्मन देश के सैनिक खड़े हैं, घिरे पड़े हैं, तो वो बहुत घबरा गए। लेकिन जैसा उस भविष्यवक्ता ने राजा से बोला था, उसने उनके लिए खाना बनवाया, उन्हें खाना खिलाया और उन्हें विदा कर दिया। मेरे दोस्तों, उसके बाद जब तक वो दोनों राजा जिंदा रहे और अगली पीढ़ी नहीं आ गई जब तक, तब तक उन दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई। तो दोस्तों, गुस्से को गुस्से से जीतना, दुष्टता को दुष्टता से जीतना, गलत को गलत से जीतना लगभग नामुमकिन है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप भी वैसे ही बन जाते हो। गलत को सही से जीतना ही सही तरीका है, जो ईश्वर का तरीका है। तो मेरी बात जब उनसे हो रही थी तो हम लोग अपनी टेस्टमनीज, अपनी गवाहियां शेयर कर रहे थे कि हमारे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है कि जब हमने सही की है तो ईश्वर हमारे साथ रहा है और हमारी बात सही साबित हुई है। तो मैं आपको जो उत्साहित करना चाहता हूं, पहले भी किया मैंने वीडियो में से, मैं आपको उस पर भरोसा रखें, जो उसकी नजर में उसे सही करें। गलत का जवाब गलत से नहीं देना, मैं पहले भी हमेशा बोलता हूं। गलत का आज फिर से मन में ये बात इसलिए आई कि कल बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी, तो मैंने अपने जीवन में भी देखा झांक कर, तो बड़ा मुझे मतलब ब्लेस्ड फील हुआ कि ईश्वर कितने महान काम करता है जब हम सही निर्णय लेते हैं, जब हम सही रास्ते पे चलने का निर्णय लेते हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग गलत बोलेंगे आपको कि अबे ऐसे नहीं होता है, और ये तो तू सोच रहा है, सामने वाला तो गलत है, तेरा नुकसान ही होगा। मेरे दोस्तों, ईश्वर के रास्ते पे चलने से कभी नुकसान नहीं होता। इस दुनिया को बनाने वाला इस दुनिया में रहने वालों से हमेशा शक्तिशाली है, और जब वो है तो आप सोच के देखिए कि जब वो आपकी तरफ होगा तो कोई कैसे आप पे का नुकसान कर सकता है। जो सबसे शक्तिशाली ताकत इस यूनिवर्स की है, जब वो आपकी तरफ है तो कोई कैसे आपका नुकसान नहीं कर सकता, आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। बस आप भी चोट मत पहुंचाइए, ईश्वर को अपना काम करने दीजिए, उसके सामने रखिए, अपने घुटने टेकिए, बोलिए कि मेरे से ये मैं ये करना चाहता हूं और ये हो रहा है, आप साथ दीजिए, आप काम करिए, वो अपने आप सारे काम करेगा। बस अपने मार्ग पे, यानी ईश्वर के मार्ग पे, प्रभु के मार्ग पे, रब के मार्ग पे, खुदा के मार्ग पे, जो भी आप उसे बुलाते हैं, आप दृढ़ता से बढ़ते रहें, उसके हाथ को थामे रहें, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, विचार थे मेरे मन में, मैंने कहा आपसे शेयर करूं, क्योंकि दुनिया में हम लोग रहते हैं, बहुत से चैलेंजेस फेस करते हैं, और जब हम वो चैलेंजेस फेस करते हैं, समझ में कहीं बार नहीं आता क्या निर्णय लें, कंफ्यूज होते हैं कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस आदमी का मन कठोर होगा और गलत करता होगा ना, वो कभी नहीं सोचेगा मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, उसने तो करना ही है। पर जो आदमी सही होगा, सही मन का होगा, जो ईश्वर पर भरोसा रखता होगा, उसका मन उसे कचोटता है कि कहीं तू गलत तो नहीं कर रहा। तो हम कभी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये करना चाहिए, ईश्वर के रास्ते पर चलिए, उस पर भरोसा रखिए। जब वो आपकी तरफ है तो कोई नुकसान आपका कर ही नहीं सकता, कोई चोट आपको पहुंचा ही नहीं सकता। बस इतनी सी बात। और मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो से आपको आशीष मिलेगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और कंफ्यूजन अगर आपकी लाइफ में अगर होगी इस बात को लेके कि जब गलत का सामना हो तो क्या करना चाहिए, एक स्टेप अहेड है, एक और कदम है ये सही की तरफ बढ़ने का। आपको ये करना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उसके मार्ग पे उसका हाथ थाम के बढ़ना चाहिए, सब उलझने सुलझ जाएंगे। आपका आज का दिन मंगलमय हो, शुभमय हो, यही मेरी कामना है। आप सभी को नमस्कार।